नमस्कार। क्या हाल चाल है। आज हम उस अभागे राजकुमार के बारे में बात करेंगे जिसको अंग्रेजों ने किडनैप कर लिया था और वह अपने साथ इंग्लैंड ले आए और उसको कभी भी वापस नहीं जाने दिया और अपनी ताउम्र इंग्लैंड में रहा। एक अनजान देश, अनजान समाज और अनजान लोगों के बीच, जिसको इंग्लैंड की महारानी ने गोद लिया, उसकी पढ़ाई लिखाई कराई, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं कर सकी और आखिर 18 या 19 साल की उम्र में वो मर गया, अपने देश और अपने लोगों और अपनी जन्मभूमि को मिलने से तरसते हुए। तो आज की हमारी कहानी है राजकुमार अलमायहू की। ये इथोपिया का राजकुमार था और इसके पिता थे टेओडोस द्वितीय और इसके पिताजी ने इथोपिया पर 1855 से 1868 तक शासन किया था और इसका जन्म 1861 में इथोपिया में हुआ था और ये 4 साल की उम्र में ही अपने राज सिंहासन के स्पष्ट उत्तराधिकारी बन गए थे। और इनके पिता एक बहुत ही दूरदर्शी राजा थे जिसने इथोपिया को एक मॉडर्न आधुनिक देश बनाने का सपना देखा और उसके लिए जी तोड़ कोशिश की, पर बदकिस्मती से उसको अपने ही देश में विद्रोहों और बाहरी शक्तियों से भी सामना करना पड़ा, जिससे उसका वो सपना था वो अधूरा ही रह गया। साल 1868 में जनरल रॉबर्ट नेपियर ने एक ब्रिटिश कमांडर था, उसने एक अभियान चलाया और उसने जो सम्राट टेओड्रोस था उसके जो कैद में कुछ ब्रिटेनी नागरिक थे या ब्रिटिश बंदी थे, उसको बचाने के लिए इथोपिया पर वो आक्रमण कर देता है और जो वहाँ का इथोपिया का सम्राट होता है वो अपने मगदला के किले में अपना पंडाव बनाता है, अंतिम पंडाव बनाता है, जिसमें उसके जो होते हैं वफादार अनुयायी या उसके वफादार साथी होते हैं, उसकी बीवी और उसका बच्चा होते हैं या उसका पुत्र था जो अलमायहू था, वहां वो होते हैं। तभी ब्रिटिश सेना वहां बमबारी कर देती है और बमबारी करने से उसका जब किला होता है वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं और जिससे टेओड्रोस लगभग बंदी बनने वाला होता है। तो वो सोचता है कि बंदी बनने से अच्छा है कि वो आत्महत्या कर ले और मजबूरन उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। थोड़े समय बाद उसकी पत्नी और उसके पुत्र को बंदी बना लिया जाता है और बाद में उसकी पत्नी का बीमारी से निधन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और प्रिंस अलमायहू जो 4 साल का 7 साल का होता है
उसको युद्धबंदी के रूप में इंग्लैंड ले जाया जाता है और इंग्लैंड ले जाया जाता है और यहाँ उसको एक ब्रिटिश के पूर्व अधिकारी कैप्टन ट्रिस्ट्रॉम स्पीडी की देखरेख में रखा जाता है, जिसको बाद में महारानी विक्टोरिया ने गोद ले लिया और उसकी शिक्षा और साम संभाल के लिए वो अपनी व्यक्तिगत रुचि दिखाती है। इधर जो इथोपिया का राजकुमार होता है उसको उम्मीद होती है कि वो एक दिन अपने देश वापस लौटेगा और अपने खोए हुए देश को वापस पाएगा और वहां का राजा बनेगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। राजकुमार एक विदेशी भूमि में पले बढ़े, जो वो ऐसे लोगों और ऐसे समाज में थे जिससे उनका दूर दूर से वास्ता नहीं था, जिसके इतिहास और संस्कृति की उसको समझ नहीं थी, और यही अकेलापन और अवसाद और खराब स्वास्थ्य का कारण बनते हैं और वो कभी भी अच्छे से स्वस्थ नहीं रहते। उसने कई विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में भाग लिया, वहाँ पढ़ाई की, लेकिन उसे कभी भी कोई खुशी या कोई घर या कोई राहत महसूस नहीं होती। उसको ब्रिटिश में नस्लवाद का और जातीय भेदभाव का सामना भी करना पड़ा। तो वो अपनी जन्मभूमि को देखने के लिए तरस जाता है। उसको ब्रिटिश सरकार ने अनुमति नहीं दी कि वो अपने देश वापस जा सके, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो वापस गया तो इथोपिया में परेशानियों का कारण बनेगा, वहाँ परेशानियां पैदा हो जाएंगी और एक बार फिर से ब्रिटेन को वहाँ मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसी जद्दोजहद में अपने घर जाने को तरसते हुए, अपने लोगों से अपनी जन्मभूमि को देखने के लिए तरसते हुए, साल 1879 में 18 साल की उम्र में जो राजकुमार अलैमायहु था उसकी मौत हो जाती है। अपना होता है वो अपने साथ ही ले जाता है, उसके साथ दफन हो जाता है। उसको महारानी विक्टोरिया के बगल में विंडसर कैसल में दफनाया गया था। उसकी मौत पर इथियोपिया के लोगों ने दुख व्यक्त किया और वहाँ की सरकार ने उसको बार बार अनुरोध किया कि उसकी जो अवशेष हैं उसको वापस लौटा दिए जाएं, ताकि वो उसको एक गरिमा के साथ उसके अपने देश में दफनाया जाए। पर जो इंग्लैंड की सरकार थी उनने कभी भी उसके जो अवशेष थे इथियोपिया को नहीं लौटाए और वो अभी तक वहीं है। ये थी कहानी उस राजकुमार की, इस अभागे राजकुमार की, जिसको सारी उम्र अपने लोगों, अपनी संस्कृति, अपना देश
वापस देखने का मौका नहीं मिला और तरसते हुए उसने ये अपनी जिंदगी गवा दी, जीवन खो दिया अपना, लेकिन अपने लोगों से नहीं मिल सका। आज की कहानी में इतना ही। अगली कोई और कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।